हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दिमाग वाली पत्नी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। पिछले कुछ दिनों से किशोर और आस्था के बीच सब सही नहीं है। किशोर आजकल अपने काम में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ सा रहने लगा और उधर आस्था पिछले 10-15 दिन से महसूस कर रही थी कि उसे आस्था में और उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पर उसके सब्र का बांध उस समय टूट गया जब पिछले एक सप्ताह से उसके पापा हॉस्पिटल में थे और किशोर ने उन्हें एक बार भी फोन करके उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। आस्था अपना गुस्सा निकालना चाहती थी पर किशोर के पास तो बात करने का भी समय नहीं था। आस्था अंदर ही अंदर घुट रही थी, कुछ पापा की बीमारी की वजह से और कुछ किशोर के बर्ताव की वजह से। इसलिए अब उसने किशोर को कुछ भी कहना छोड़ दिया। उसके ऑफिस के बारे में, यहाँ घर में रोज की घटनाएं जिनके बारे में रोज रात को बिस्तर पर लेटकर घंटों बातें करती थी, अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। अब बिस्तर पर लेटते ही दोनों सो जाते थे। कभी कभी किशोर को घर आकर भी काम करना पड़ता था। आस्था समझ सकती थी कि उस पर काम का बोझ कुछ ज्यादा हो गया, पर फिर भी किशोर से ऐसे रुकेपन की उसे कतई उम्मीद नहीं थी। इसलिए अब आस्था ने सोच लिया था कि वो ये सब सही करके ही रहेगी। पर कैसे? आस्था तो अब कमरे में आते ही चादर तान कर सोने लगती थी और किशोर भी ऐसे ही बस अलग अलग सा हो गया था। आस्था इसका कोई हल चाहती थी पर क्या करे, यही वो पूरा दिन सोचती थी। एक दिन उसकी नज़र कोने में टेबल पर पड़ी डायरी पर गई। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना लिख कर अपनी बात किशोर से कह दे। उसने तभी एक पेपर पर कुछ लिखा और उसे किशोर के पर्स में डाल दिया। अब वो पूरा दिन किशोर के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर किशोर ने भी उसका जवाब उसी की तरह ही दिया। जब आस्था ने लिखा हुआ था, तुम्हारे लिए मेरे हर रिश्ते की कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी तुम्हारे हर रिश्ते की मेरे लिए है। मैं भी तुमसे उतनी ही उम्मीद करती हूँ जितनी तुम मुझसे। अगर तुम रिश्तों का आदर नहीं कर सकते तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगी। उसी के नीचे किशोर का जवाब कुछ ऐसा था, मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ और अगर मैंने तुम्हें कोई दुख दिया तो उस पर मरहम की जिम्मेदारी भी मेरी। यह पढ़कर आस्था की आंखें चमक उठी और वो रात को किशोर के घर आने का इंतजार करने लगी। पर रात को उसे किशोर के बर्ताव में कोई फर्क नहीं लगा, इसलिए वो आज भी सदर लेकर सोने लगी। पर जब थोड़ी देर बाद किशोर नहीं आया तो उसने देखा कि हॉल की लाइट खुली हुई थी और किशोर किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, यहाँ सब सही है बाबूजी, अगर छुट्टी मिले तो अगले महीने आने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर आस्था को बहुत सुकून मिला क्योंकि पापा की तबीयत में भी 1-2 दिन से थोड़ा सुधार था। आस्था वापस आकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि ये तरीका कितना सरल था, जिसमें ना लड़ाई बढ़ने की गुंजाइश ना गलत शब्दों का इस्तेमाल। इस घटना को 4-5 दिन बीत चुके थे और दोनों के रिश्तों में अब पुराने वाला प्यार आना शुरू हो गया था। पर दोनों हर विषय पर बात करते थे, लेकिन इस पर दोनों ने ही चुप्पी साध ली थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर देखा जाए तो हर लड़ाई या गिला शिकवा बैठकर बातचीत से हल हो सकता है, पर कभी कभी बातचीत में बात बिगाड़ने का डर भी रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं आस्था ने अब ये निश्चय कर लिया था कि पहले शांत तरीके से अपनी हर परेशानी को हल करने की कोशिश किया करेंगे, क्योंकि अगर बात में बात बिगड़ जाए तो घर के बाकी सदस्य भी उससे प्रभावित होते हैं।
कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। सकारात्मक वो जिन्हें आपसे प्यार है और आपकी परवाह है, जो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो और वो आपकी लड़ाई सुलझ जाने के बाद भी उनकी गहराई में उलझे रहते हैं। वो पल पल इसी से डरते कि आप लोगों के बीच में कोई परेशानी तो नहीं है। और दूसरे वो जिन्हें आपके रिश्ते में सैयां खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये मनोरंजन से बेहतर कुछ नहीं लगता। तो ये समझदारी दोनों की ओर से जरूरी है कि उसे कैसे हल किया जाए। दोस्तों, मेरी ये कहानी हर पति पत्नी को यही कहना चाहती है कि मिलजुल के रहो, और अगर कोई बात है तो प्यार से सॉल्व करो, एक दूसरे को बताओ और अपनी परेशानी का हल निकालो। ऐसे झगड़े करके ना रूठो और एक दूसरे से मत रूठो। कई बार तो झगड़े इतने गहरे हो जाते हैं कि तलाक तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमेशा प्यार से रहे। अगर कोई बात हो जाए तो शांत दिमाग से सोचे और उस परेशानी का हल निकाले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ।